तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हमारी में स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी एक्सरसाइज 8.2 और भाग पहला है आज। तो आज समझेंगे कि साइन 60 और कोस 30 और टेन 45 और कोस 0 जिनकी मान होती है सारणी में कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि क्रम से पहले तो आपको 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको याद रखना है। इसको थीटा बोलते हैं वैसे बच्चे, इसको और हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्रम से ये साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इसको क्रम से आपको याद रखना है। याद रखने के बाद इसमें मान आते हैं, देखो 0, फिर आता है इसका 30, फिर आता है 45 और फिर आता है 60 और फिर आता है 90। 1 2 3 4 5 इसके क्या आते हैं, मान आते हैं सारणी के अंतर्गत, क्योंकि इनके ही सारणी में हमारे मान दिए जाते हैं कक्षा 10th के लिए। तो आज देखेंगे कि इनकी सारणी कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार से इनको फिर निकाला जाता है। देखो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना। आपको रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मान होते हैं इनमें, रट्टा मारने से आपको काम नहीं चलेगा। तो हम सिखाएंगे आपको बनाना। क्या सिखाएंगे? बनाना। तो चलते हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं आप देखते हैं। देखो हमने ये सारणी ली है, तो अब इसको आपको सिखाना, आपको बनाना। तो देखो पहले तो आपको क्रम से याद रखना है। तो देखो साइन, सबसे पहले कौन सा आता है? साइन। सबसे पहले कौन सा आता है? साइन आता है। फिर कौन सा आता है? कोस। फिर कौन सा आता है? टेन। और फिर कौन सा आता है? कोट। फिर आता है आपका सेक और ये आता है कोसेक। ऐसे ही क्रम से आपको 6 थीटा याद रखने हैं और ऐसे ही क्रम से याद रखने हैं 0, 30, 45 और 60 और ये 90। क्रम से याद रखने के बाद हम बताएंगे। देखो आपको सबसे पहले गिनती लिखनी है आपको 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसको भाग लगाना है। आप यूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्यों लगाना है, ये ट्रिक है याद करने की। तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग, सब में 4 का लगा दी। अब लगाएंगे वर्गमूल। देखो इसमें इसको सब सरल कर लेते हैं। 4 का भाग देंगे 0 में, क्या निकलता है हमारा? 0। 1/4 रहेगी, ये बन जाती है हमारी 1/2 और ये ऐसे रहेगी 3/4 और यहाँ निकलता है हमारा 1। क्या निकलता है? 1। यहाँ निकलता है हमारा 1 निकलता है। अब क्या करेंगे? अब चढ़ाएंगे इन पर वर्गमूल। क्या चढ़ाएंगे इन पर? वर्गमूल चढ़ाएंगे। वर्गमूल चढ़ाएंगे इन पर, जो हमारी संख्या आई काट पीट को क्या है? वर्गमूल चढ़ाएंगे इन पर। अब देखते हैं वर्गमूल का मान क्या मान निकलता है। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है इसका 0। यहाँ से क्या निकलता है? 1/2। यहाँ से निकलता है देखो 1 का 1 आएगा √, और इसका 2 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? √2। ऐसे ही 3 का आएगा √3 और 4 का आता है यहाँ से 2 और 1 का वर्गमूल आता है यहाँ से 1। अब ये मान जो निकाले ये सबसे पहले किसके आएंगे? साइन के आएंगे। तो देखो 0 रखा हमने, यहाँ से 1/2 रख दिया, 1/√2 रख दिया, √3/2 रख दिया और यहाँ से 1 रख दिया। अब क्या करेंगे? हमें 1 निकालना है। 1 हमें मुक्त मिलता है, मुक्त मतलब फ्री मिलता है। फ्री कैसे मिलता है? देखो यहाँ से 1 इधर से लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे। एक बार दोबारा समझते हैं, पीछे से इसको हम आगे रखते हुए चले जाते हैं। ये है इसका सीधा सा फॉर्मूला। तो देखो 1 √3/2, 1/√2, यहाँ से 1/2, ये 0। अब क्या निकालेंगे हम? 10 का मान। देखो 10 क्या होती है? 10 होती है हमारी, देखो 10 होती है हमारी, 10 थीटा बराबर होती है sin/cos। sin/cos। तो देखो sin/cos, साइन हमारा ऊपर है और cos नीचे। ऐसे इनको क्या लाएंगे? भाग। तो 1 का भाग लाएंगे 0 में तो क्या निकलता है हमारा? 0। इनका भाग लगाएंगे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, ऊपर बचेगा √3 नीचे बढ़ेगा, तो 1/√3। देखो ये संख्या दोनों समान है तो ये इससे कट गई, तो यहाँ क्या है? 1। यहाँ से √3 ऊपर है तो ये लिख दिया हमने। 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे 1 आएगी तो 1 हम रखते नहीं। अब देखो 0 का डिवाइड लगाएंगे 1 में, क्या आता है? अनंत। तो 0 को भाग किसी संख्या में लगता नहीं। आ गई। हमने क्या कहा? अगर 1 आती तो 1 आपको क्या निकालनी है? फ्री में निकालनी, मतलब मुक्त में लेनी है। यहाँ से रखेंगे √, अनंत। यहाँ से √3 आएगा, यहाँ से फिर 1 आएगा, ये वाली संख्या यहाँ आएगी, ये वाली संख्या यहाँ आएगी। दोबारा देखते हैं, पीछे से लेंगे अनंत,
फिर अंडर रूट 3 आएगी, फिर 1 बटे अंडर रूट 3 और यहाँ से 0। अब सेक निकालना है। सेक किसका होता है? सेक होता है हमारा 1 बटे कॉस। 1 बटे कॉस मतलब कॉस क्या होता है? उल्टा। तो कॉस क्या है? ये 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा क्या हो? 1 ही आएगा, ये रख दिया हमने। इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर 3 नीचे, ये आएगा। इसका उल्टा करेंगे अंडर रूट 2 आएगा, 1 रखते नीचे हम। इसका उल्टा करेंगे तो 2 और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? फिर अनंत आएगा, क्योंकि 1 के बटे में क्या आएगा? 0। अब 0 को भाग लगता नहीं, लगता तो अनंत आता है, तो यहाँ से क्या आ गया? अनंत। 1 निकाल लिया। फिर इसको चक्कर चलते हैं पीछे से। 3 मान हमको निकालने हैं, 3 हमको फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ से अनंत, यहाँ से फिर 2, यहाँ से 2 आएगा और 2 बटे अंडर रूट 3 और यहाँ से 1। ऐसे आपको सारणी बनानी है। हमने बताया आपको सिखाना, रट्टा नहीं है, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। अब चलेंगे इसकी सहायता से क्या करेंगे? सवाल। अब सवाल करेंगे इसकी सहायता से। अब देखेंगे सवाल कैसे धरते हैं मान, अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखो, साइन 60। अब यहाँ से साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान देखेंगे। अब देखो यहाँ से साइन 60 का मान देखते हैं, आपको साइन 60 का मान धरना सिखाते हैं। तो देखो साइन 60 का मान क्या देखते हैं, देखो यहाँ से साइन 60, साइन क्या हमारी रही और 60 का हमारे देखो 60 ये 0, ये 35, ये 45 और ये वाली हमारी 60। तो अंडर रूट 3 बटे 2 यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे? अंडर रूट 3 बटे 2। देखो अब देखते हैं, यहाँ से रखते हैं साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2। देखो यहाँ रख दिया अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2 रख दिया, यहाँ से गुणा का चिन्ह। कोस 30 का मान ऐसे देखेंगे तो कोस 30 का मान आता है हमारा अंडर रूट 3 बटे 2, इसका मान अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस का चिन्ह। साइन 30 का मान है हमारे पास 1 बटे 2। सारणी में देखते जाना, गुणा कोस 60, तो कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1 बटे 2। अब देखो इसको हल करेंगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 तो क्या निकलती है? यहाँ से 3 निकलती है और 2 दूनी क्या आती है? इतनी से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 1 1 और 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ से 3 आएगा, ये अंडर रूट नहीं आएगा। तो देखो इसका लेंगे लघुत्तम, क्या लेंगे? लघुत्तम। तो यहाँ से 4 लघुत्तम आएगा, तो 3 प्लस 1 बराबर क्या आता है? 4 और नीचे भी क्या आएगा? 4। भाग लगाएंगे तो क्या निकलता है हमारा? 1 इसका आंसर निकलता है। अब देखते हैं अगला दूसरा सवाल। सिंपल सवाल है, इसको मान को पहले सबसे पहले सारणी बनानी, परीक्षा में जाकर आपको सारणी बनाने के बाद मान धरना है। मान धरने के बाद फिर आपको करनी है कैलकुलेशन, मतलब गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 हमारा 2, इसमें मान रखेंगे सबसे पहले 2 2 गुणा tan 45। तो tan 45 का मान होता है 1, इस पर वर्ग करेंगे क्योंकि इस पर दे रखा है स्क्वायर, प्लस cos 30। तो cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2। यहाँ से अंडर रूट 3, यहाँ से बटे 2, इस पर वर्ग आएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसका आता है अंडर रूट 3 बटे 2 और इस पर भी स्क्वायर। देखो 2 का यहाँ से 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, प्लस यहाँ से अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 आती है तो 3 आती है और 2 दूनी 4, माइनस के यहाँ से भी क्या आती है? 3 और यहाँ से भी क्या आती है? 4। देखो इससे तो ये कैंसिल होगा, तो आंसर डायरेक्ट की तरह इसका 2 आंसर निकल के आता है, क्योंकि इससे ये कैंसिल। तो आंसर क्या आता है इसका? 2। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान रखने cos 45। देखो cos 45 का मान रखेंगे हम, तो यहाँ से रखेंगे cos 45। cos 45 का मान है हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 2। तो यहाँ से 1 बटे अंडर रूट 2। दूसरा नीचे धरते हैं sec 30। sec 30 का मान हमारे पास है, sec 30 में 2 बटे अंडर रूट 3, फिर प्लस आएगी cosec 30। cosec 30 का मान है हमारे पास 2, क्या है? 2। अब देखो इसके भी भिन्न बना लेते हैं, इसका नीचे 1 कर लेते हैं। तो ये तो है ही हमारी 1 बटे अंडर रूट 2, नीचे क्या लेंगे हम? लघुत्तम। क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ से आती है आपकी 2, प्लस 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 में, अंडर रूट 3 बार गया तो यहाँ से निकलती है 2 का गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से, तो 2 अंडर रूट 3
अब करते हैं पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। अब देखो यहाँ से निकलती है हमारी गुणा करने के बाद, देखो √3 से आएगा ऊपर, नीचे देखते हैं नीचे क्या आता है। देखो √2 गुणा इन दोनों से होगा, इससे भी और इससे भी। तो लिख देते हैं सबसे पहले √2 और 2 प्लस 2 √3। देखो एक का गुणा किया √3 से तो √3 आई, और 2 प्लस 2 √3 इसका गुणा किया हमने किससे, √2 से। अब गुणा करते हैं यहाँ से गुणा करते हैं। तो देखो √3 से ऊपर है ही। अब देखो यहाँ से गुणा करेंगे हम, 2 का गुणा करेंगे √2 से, तो यहाँ से आती है 2 √2 प्लस यहाँ से आती है गुणा करेंगे तो देखो 2 तो आई ही, √ क्या आएगा नीचे 6, क्या आएगी नीचे 6 के 2 गुणा कर दिया 3 से, तो कितना आएगी हमारे पास 6 आएगी। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ से परमीकरण, क्योंकि नीचे हम √ की संख्या नहीं रखते हैं। अब क्या करना है हमें इसका परमीकरण करेंगे, तो इसमें चिन्ह बदल देंगे और नीचे वाली संख्या का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से करना है 2 √2 और माइनस 2 √6, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है आपको, और बाकी जो संख्या दे रखी है एज इट इज रखनी है। तो 2 √2 माइनस 2 √6। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है, √3 की गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ से निकलता है √6। क्या निकलता है, 2 √6 निकलता है। √3 की गुणा करेंगे 3 से, तो 6 ते कितना आता है 18, तो क्या आता है 18 आता है। तो यहाँ से आती है 2 √18। नीचे क्या आता है, देखो नीचे ये सूत्र काम में आएगा कि a² माइनस के b², तो इसके बोलते हैं a + b और a - b दोनों खुल रहे हैं। तो यहाँ से इस वाली संख्या का स्क्वायर आएगा, देखो 2 √2 इसका स्क्वायर आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा और 2 √6 इस वाली संख्या का स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ऊपर देखते हैं। यहाँ से देखो यहाँ से ये 2 √6 तो है ही, माइनस यहाँ से 2 गुणा, देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 लिख सकते हैं 2 गुणा 9, तो यहाँ से 3 आएगा और √2 निकल के आएगा, तो क्या आएगा 3, तो यहाँ से 3 आएगा और √2 अंदर रहेगा। अब इसका देखो इसका वर्क करना है, तो 2 दूनी क्या आएंगे 4, इसमें से एक 2 निकलेगी, तो 4 दूनी क्या आएंगे यहाँ से 8, यहाँ से 8 आएंगे माइनस, यहाँ से देखो 2 दूनी 4 आएंगे, 4 गुणा करेंगे हम कैसे 6 से, तो 6 से कितना आएगा यहाँ से 24 निकलती यहाँ से ये। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ से ऊपर से देखो कॉमन आएगा, ऊपर से कॉमन आएगा हमारे पास 2, क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आता है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2, तो यहाँ बचा √6 और माइनस के 3 √2। नीचे क्या बचता हमारे पास, नीचे बचता हमारे पास देखो 24 में से 8 जाएंगे तो माइनस से कितना बचेगा 16, 2 से ये कट गया हमारा, कितना यहाँ से 8 आया। अब देखो माइनस का ऊपर क्या कर जाएगा, भाग लग जाएगा, तो नीचे तो 8 रहेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा। अब देखो यहाँ से ये 3 है, ये जो माइनस की तरह के 3 और √2, इसको ये हो जाएगी आपकी प्लस की, और जो प्लस की 6 ये हो जाएगी आपकी माइनस की, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे इसके भाग, माइनस के चिन्ह का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से ये 8 नीचे आता है, ये आपका क्या आएगा आंसर। तो 3 √2 और माइनस के 6 और बट्टे 8, ये आपका आंसर। क्योंकि इसमें कक्षा 9 का भी सवाल ऐड हो गया, क्योंकि इसमें परमीकरण की हमें आवश्यकता पड़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखो मान रखो सबसे पहले sin 30 का मान हमारे पास दे रखा है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60, देखो cosec 60 का मान होता है हमारे पास 2 √3, cosec 60 का मान क्या होता है 2/√3। अब देखो sec 30 का मान देखते हैं, sec 30 का मान हमारे पास दे रखा है 2 √3, sec 30 मान क्या हमारे पास
2√3 प्लस, अब रखेंगे कॉस साइड। कॉस साइड का मान हमारे पास दे रखा है 1/2, यहाँ से 1/2 प्लस का चिन्ह और कोट 45 मान यहाँ से 1। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो आधा और 1 ये हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 माइनस, तो यहाँ से 2/√3, यहाँ से 2/√3। और ऐसे देखो इसको, ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 3/2, क्योंकि इसका जो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ऐसे रहते हैं, देखो 2 1 2 और 2 1 3, तो 3/2 ये होता है स्टैंडर्ड गणित। 2 का इसका लेंगे 2 1 2, 2 1 3, क्योंकि प्लस का चिन्ह अगर माइनस का होता तो उसमें से हम घटा देते। ऊपर एलसीएम लेंगे हम और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम क्या आता है और नीचे एलसीएम देखते हैं। सेकंड पार्ट, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में मतलब आगे स्टेप कैसे हल करने हैं। देखो ऊपर लघुत्तम आएगा यहाँ से 2√3, 2√3 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगी, तो यहाँ से लिखेंगे 3√3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगी, 2 दूनी 4। नीचे भी लघुत्तम वही आएगा 2√3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ से, प्लस 2 से यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ आएगा 3√3। अब देखो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचता है हमारा ये बराबर चिन्ह आएगा, यहाँ बचता है हमारा, देखो यहाँ बचता है 3√3 माइनस के 4 और 4 प्लस 3√3। अब इसको क्या करना है, हमें परिमीकरण करना है। क्यों करना है परिमीकरण, कि ऐसा हमारा उत्तर वाला आंसर नहीं आ रहा। देखो अब करेंगे इसका क्या, परिमीकरण करेंगे इसका। देखो यहाँ से लिखेंगे परिमीकरण, देखो यहाँ से, तो देखो 3√3 माइनस के 4, ये तो है ही है। इस वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस इसमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। गुणा का चिन्ह 4 माइनस 3√3, नीचे आएगा हमारे पास 4 प्लस 3√3, सेम संख्या लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे माइनस के 3√3। अब क्या करना है हमें, नीचे सूत्र आएगा काम में, ऊपर देखिए इन दोनों संख्या करेंगे हम गुणा। तो देखो यहाँ माइनस की या प्लस की कोई दिक्कत है, हमें गुणा करना है। इस वाली संख्या का इससे गुणा, इस वाली का फिर इससे गुणा, इसका फिर इससे गुणा करेंगे, इस वाली का इससे गुणा करेंगे। अब देखो इसका करते हैं सबसे इससे, तो 4 3 कितना आएगा 12 आएगा, और अंडर रूट क्या आएगा यहाँ से 3 आती है, फिर आती है माइनस 3 का गुणा 3 थे, 3 थे 9, और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 निकलता, तो यहाँ थी हमारी 27, यहाँ से माइनस, क्योंकि 4 गुणा करेंगे 4 से यहाँ थी 16, और माइनस माइनस क्या आती है प्लस, तो यहाँ से 12√3। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या आती है, देखो 4 का वर्ग आएगा ये, और माइनस का चिन्ह आएगा 3√3, इसका क्या आएगा वर्ग। अब देखो इन दोनों को जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आती है, देखो यहाँ से 24√3 और माइनस यहाँ से आती है 7 13 14 4, और यहाँ से 3 43 बटे यहाँ से 16 वर्ग आएगा इसका, माइनस इसका वर्ग 3 3 9 और 9 3 27, 27 में से 16 घटाएंगे क्या निकलता है, देखो 4 11 निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ से 11 निकलता है। अब 11 निकला, माइनस निकलेगा माइनस का, तो यहाँ से निकलता है 24√3 माइनस 43 और बटे माइनस का 11। अब हमें करना है प्लस का, प्लस कैसे करेंगे, 11 का माइनस का भाग लाएंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ से आंसर निकलता है हमारा माइनस के ये तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से निकलता है 43 और माइनस का हो जाएगा 24√3 और बटे आ जाएगा हमारा 11। ये इसका आंसर निकलता है। ये बहुत अच्छा सवाल था, तो इसमें थोड़ी सी गणना देखे, वैसे आपको सिंपल तरीक़ा से आपको हल करना है। परिमीकरण ढांचे का अच्छा नो आपने अच्छी तरीक़े से पढ़ी हो तो आपको हल करने में कोई भी आवश्यकता
मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम और 5वां क्वेश्चन। तो देखो 5 या देखते हैं 5 अब मान रखते हैं सबसे पहले। तो 5 गुणा cos 60 का मान हमारे पास cos 60 का मान है 1/2 इस पर वर्ग प्लस 4 गुणा sec 30। देखो sec 30 का मान हमारे पास है 2/√3 इस पर क्या करना है, हमें वर्ग करना है और माइनस के tan 45 मान 1 है तो इस पर भी हमें वर्ग करना है। अब sin 30 का हमारे पास 1/2 इस पर वर्ग करेंगे। तो यहाँ से प्लस आती है cos 30, तो cos 30 का मान हमारा √3/2। अब देखो यहाँ से वर्ग करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से क्या मान निकलता है, देखो 5 का वर्ग किया हमने, 5 यहाँ से 5 आएगी और यहाँ से आती है 1/4 प्लस 4 का 4 आएगा, 2 का वर्ग किया 4 आएगा और √3 गुणा √3 में 3 आती है और माइनस की 1। देखो 2 का वर्ग किया यहाँ से 4, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या निकलता है 3। यहाँ से आती है 1/4 और प्लस आती है यहाँ से √3 का मान 3, क्योंकि इस पर क्या है वर्ग है, वर्ग दे रखा है। और 2 का वर्ग क्या आएगा यहाँ से 4। देखो नीचे तो 1 होगा कि 3/4 और 1/4 क्या होती है 1, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि 1 हुआ 1 का भाग लाएंगे तो वही की वही संख्या आती है। यहाँ से आती है 5/4 प्लस 4 चौक 16, नीचे 3 और माइनस का 1, इसके नीचे भी 1, तो यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा, देखो 4 3 का लघुत्तम आता है यहाँ से 12, कितना आएगा यहाँ से 12 लघुत्तम आता है। तो 4 का भाग लाएंगे इसमें 3 बार, 3 का गुणा किया 5 से 15 प्लस 3 का 4 बार, 4 गुणा के 16 चौक क्या होते हैं 64, क्या होते हैं 64 होते हैं माइनस का, यहाँ से आएगी 12। तो देखो 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3, और 3 को जब 64 में ऐड करेंगे तो कितना आता है 67, मतलब 67 और नीचे आता है 12। ये आपका आंसर। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि आज हमने पहला क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे वीडियो को शॉर्ट वीडियो में आपको आंसर निकल के आ जाते हैं।